नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से बड़ी खबर के साथ। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर छापेमारी लगातार जारी है। अशोकनगर के घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली। ईडी की कार्रवाई है और ईडी के अधिकारी इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। ईडी के अधिकारी घर में प्रिंटर ले गए। ग्रामीण विकास विभाग में वो चीफ इंजीनियर हैं और एसीबी के केस पर ईडी इस वक्त जांच कर रही है। वीरेंद्र राम और उनके कई करीबियों के ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां उनके घर इस वक्त प्रिंटर लेकर ईडी की टीम दाखिल हुई है और इस वक्त पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूरी जांच की प्रक्रिया की जा रही है और जल्द ही इस बात का खुलासा होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ सामने आया है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पूरे देश भर में 24 ठिकानों पर कल से ही छापेमारी जारी है। इस वक्त मैं अशोकनगर रोड नंबर के 4 पर हूं। आप देख सकते हैं कि 48 घंटे हो गए हैं, ईडी के अधिकारी अभी भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार 24 ठिकानों पर कल से ही छापेमारी की जा रही थी। जिस तरह से जमशेदपुर आवास में लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला, वहीं 30 लाख रुपए की जेवरात भी मिले हैं। ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ दर्ज घूसखोरी के मामले में जिस तरह से ईडी ने पूरे देश भर में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है, निश्चित तौर पर जो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कल ईडी ने जब्त की है, वहीं चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, कल से ही यहाँ सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। अरे यही घर है जहां वीरेंद्र राम रहते हैं और यहीं पर मौजूद हैं। लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या आज ईडी वीरेंद्र राम को गिरफ्तार करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल वह पुलिस के ईडी के हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। रांची से निरंजन। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या कुछ तस्वीर है? अभी इस वक्त ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं अशोकनगर स्थित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वीरेंद्र राम का आवास है, जहां कल से ही ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन को, ये अंदर की तस्वीर है। देखिए, पुलिस सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए हैं और जो गाड़ी आपको दिखा रहा हूं सामने में, जिसका नंबर है JH0BC 8001, इसी गाड़ी में ईडी के अधिकारी बैठ करके आते जाते रहते हैं और अभी भी ईडी के 2 अधिकारी मौजूद हैं अंदर में। अभी जस्ट मेरे सामने ही प्रवेश किए। देखिए, यहाँ सीआरपीएफ के जवान कल से ही तैनात हैं और हम बात करें तो 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, ईडी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके दिखाएं। देखिए, आप ये छत का ऊपरी फ्लोर है, जहां पर ईडी के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, जो कल से ही इसी घर में एक एक तहखाने, यानी बात करें कि पूरी की जो 2-3 फ्लोर की जो ये घर है, उसके अंदर पूरे एक एक कागजात को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से अभी मेरे सूत्र के हवाले से जो खबरें मेरे पास आई है, वीरेंद्र राम के आवास पर एक डायरी मिली है, जिसमें झारखंड के कई बड़े राजनेताओं के नाम उसमें अंकित हैं। अब देखना यह है कि इन नेताओं के नाम में क्या सामने कुछ आता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी जानकारी तो ये भी मिली है कि जो चीफ इंजीनियर के करीबी हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तो ये कौन करीबी है जिनसे उनकी जान पहचान है, जिनसे उनका परिचय है और उनके घर पर छापेमारी चल रही है? क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास है? सबसे पहली बात तो जो इनके ठेकेदार थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम, इनका एक कंस्ट्रक्शन का कंपनी भी था और जमशेदपुर में कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी के ठेकेदार हैं, उन्हीं के गाड़ी से ये चलते थे चीफ इंजीनियर। और उस जो इंजीनियर हैं, वो निश्चित तौर पर पिछले
कई दिनों से जिस तरह से पूरे देश में 24 ठिकानों को लेकर के एक दबिश की बात की जा रही थी, अब वो सामने आ रही है। और जो डायरी में उनके नाम अंकित किया गया है उसमें कई ठेकेदार और राजनेताओं के भी नाम हैं, लेकिन नाम सामने अभी बाहर नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए कि वीरेंद्र राम अभी भी इसी घर में मौजूद हैं और डिटेन लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से लगभग 100 करोड़ से ऊपर का संपत्ति मिला है और कई तरह के जेवरात, हीरे, मोती, सोने, यहाँ तक कि कई तरह के विदेशी जेवरात भी मिले हैं। अब देखना यह है कि क्या वीरेंद्र राम से हिरासत में लेकर के ईडी के अधिकारी 24 घंटे से पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाली बात आएंगे, क्योंकि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में हम बात करें छतरपुर, बसंत विहार, जो दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है, यहाँ बड़े बड़े राजनेताओं के फार्म हाउस हैं, दक्षिण दिल्ली कहा जाता है, वहां भी इसके नाम से 2 बड़ी फार्म हाउस मिले हैं। जमशेदपुर, सिवान, यानी कुल मिलाकर के देश के 24 ठिकानों पर जिस तरह से कल से ही छापेमारी चल रही है, निश्चित तौर पर कई तरह के खुलासे जरूर मिलेंगे, क्योंकि अभी इनसे हिरासत में लेकर के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें और पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी रांची में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चीफ इंजीनियर के आवास की ये तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई, जहां पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। ईडी के कर्मचारी पिछले कई घंटों से यहां पर मौजूद हैं और लगातार जांच प्रक्रिया जारी है। और राजधानी पटना में एक दवा दुकानदार को दबंग शख्स से उधार पैसे मांगना भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि दवा के 1450 रुपए बाकी थे। जब दुकानदार ने पैसे की मांग की तो दबंग शख्स हथियार और कुछ लोगों के साथ दुकान पर पहुंच गया और मारपीट करने लगा। मारपीट और राइफल तारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शास्त्री नगर थाना के पटेल नगर की है। फिलहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, घटना हुआ ये कि ड्यूज बाकी था, हमने कॉल किया, बहसा बहसी हुआ। हम बोले कि घर पे आते हैं, तो वो बोला कि हम आ रहे हैं। उधर से आया, राइफल बंदूक लेकर मारपीट किया है, गोली ताना है और क्या, हथियार भी टांग दिया है। हाँ, हथियार भी ताना। आपका पैसा बकाया था? हाँ, मेरा पैसा दवा का। दवा का कितना पैसा बकाया था? वही 1450 करीब। 1400 रुपये। आके क्या बोला, क्या हुआ था उसके बाद? वही आके बोला कि मार देंगे, गोली मार देंगे, ये पैसा नहीं देंगे। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के काली स्थान रोड पर एक छात्र को चाकू से गोदकर बदमाशों ने जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि चाकू लगने से छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी छात्र की पहचान जीशान अंसारी के रूप में की गई है, जो सिवान जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल छात्र मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौट रहा था और फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गिरिडीह सेंट्रल जेल में तैनात गार्ड शशिभूषण सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल गार्ड को धनबाद रेफर कर दिया गया। गार्ड शशिभूषण सिंह बाइक से मोहनपुर से अजीडीह जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में उन्हें 4 गोलियां लगी। गिरिडीह पुलिस गार्ड को गोली मारने वाले अपराधियों की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां डबल मर्डर में एफआईआर दर्ज की गई है। जेडीयू नेता रामबालक सिंह पर यह आरोप है। रामबालक सिंह पर 6 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। 6 मामलों से अधिक मामलों पर उन पर एफआईआर दर्ज है और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रामबालक सिंह। 20 फरवरी को पूर्व मुखिया की हत्या हुई थी और पूर्व मुखिया के सहयोगी की भी हत्या की गई थी और इसी कड़ी में रामबालक सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व विधायक भी ये रह चुके हैं। समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 फरवरी को 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिनमें पूर्व मुखिया के सहयोगी की भी हत्या की गई और साथ ही साथ पूर्व मुखिया को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बड़ी जानकारी समस्तीपुर से, जहां रामबालक सिंह समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं समस्तीपुर से, जहां जेडीयू नेता रामबालक सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही साथ 6 अन्य लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पूर्व विधायक जेडीयू के रामबालक सिंह पर आरोप लगे हैं। रामबालक सिंह समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेडीयू नेता रामबालक सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। डबल मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज की गई, एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 6 लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह है। जो तस्वीर लाल घेरे में आपको नजर आ रही है, यही है पूर्व विधायक रामबालक सिंह। तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे। जेडीयू नेता हैं रामबालक सिंह और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व मुखिया और सहयोगी की हत्या के मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है? अब मामला तो दर्ज हो गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी, ये डबल मर्डर मामले में विभूतिपुर के पूर्व विधायक और जेडीयू के जो कद्दावर नेता है उनके ऊपर, रामबालक सिंह के ऊपर और उनके भाई सहित 6 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। और पूर्व में भी इस तरह की चर्चा थी। हत्या जब हुई थी उसके बाद से ये लगातार चर्चा चली आ रही थी कि चुनावी अदावत को लेकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अब जब प्राथमिकी दर्ज कराई गई है परिजनों के द्वारा, मृतक के परिजनों के द्वारा, तो ये बात स्पष्ट होने लगा है। बताते चले कि जो जहाँ पर ये हत्या हुई है विभूतिपुर के जो पूर्व विधायक रामबालक सिंह थे, वहां से उनकी पत्नी मुखिया थी और उनकी मौत, उनकी पत्नी की मौत के बाद वो मुखिया पद वहां पर खाली हो गया था, जिसका उपचुनाव होने वाला था। और जो मृतक थे वो वहां से दावेदार थे और आशंका व्यक्त यही की जा रही है, जो एफआईआर में कहा गया है, जो उसी अदावत में हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो सीसीटीवी कैमरे में 2 शूटर जो कैद हुए थे उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि इस पूरे घटना को शार्प शूटर की मदद से अंजाम दिलवाया गया था, उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती है। और इस मामले में अब पुलिस इसको यह भी दिखाना होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक है रामबालक सिंह, उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर पुलिस इस पूरे मामले में जांच करके कोई आगे कार्रवाई करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू नेता रामबालक सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। डबल मर्डर के मामले में 6 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ते आगे, खबर मधुबनी से है, जहां नर्तकियों के साथ डांस और अश्लील हरकत करते 2 लोगों का वीडियो वायरल हो गया है। नर्तकियों के साथ अश्लील हरकत और डांस करने वाला व्यक्ति घोघरडीहा प्रखंड के सुदई रतौली पंचायत का मुखिया राम जयपाल और दूसरा शख्स रतौली मिडिल स्कूल का शिक्षक ललित पासवान बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को देखने वाले लोग मुखिया और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने एहतियातन मुर्गा और बत्तख की बिक्री पर रोक लगा दी है और आम लोगों से मुर्गा और बत्तख का मांस नहीं खाने की अपील की गई है। पिछले 19 फरवरी को लोहांचल के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में सैकड़ों मुर्गों की मौत हो गई थी और इसी प्रयोगशाला में जांच कराई गई। 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें मारे गए मुर्गों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन ने कुक्कुट प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन ने इन इलाकों में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य जांच की बात कही है। ये सब छूट जाता है। और खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में 100 से अधिक गोवंश को पुलिस ने जब्त कर लिया है। लड़िया गांव के पास तस्करी के लिए 100 से अधिक पशुओं को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मवेशी तस्कर पुलिस से बचकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पशु तस्करों ने इन मवेशियों को चक्रधरपुर से बंगाल भेजने की योजना बनाई। इससे पहले ही इलाके में कई गोवंशीय पशु को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं कई पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पुलिस की दबिश के बाद भी इलाके से पशु तस्करी का धंधा बदस्तूर जारी है और उस पर रोक नहीं लग पा रही है।
और झुंड से बिछड़कर गांव-गांव में भटक रहा पागल हाथी रांची के गांव-गांव में उत्पात मचा रहा है। पिछले 10 घंटे के दौरान इस हाथी ने बेड़ो और इटकू में 4 ग्रामीणों की कुचलकर जान ले ली है, जबकि हाथी से कुचलकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसका इलाज रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। ये ग्रामीण खेतीबाड़ी के लिए घर से निकले ही थे, तभी उत्पाती हाथी आ धमका और एक-एक कर चारों को कुचल डाला। गजरात के उत्पात से रांची के गांव में दहशत का माहौल है। वो बोले ये गथी गणेश महाराज है, शांत रहो बोल के। फिर उसी टाइम अचानक फिर पहुंच गया और ये उठ के भाग गए और उसको वहीं पर से खून दिया है। बाकी लोगों को खून दिया? हाँ, बाकी लोगों को खून दिया। ये अचानक बाई में भाग गए। अभी इलाज चल रहा है, क्या चाहिए? इलाज चल रहा है, इसको तो पैसा चाहिए, हम लोग गरीब हैं। गांव में पता चला कि पागल हाथी आया है और इधर उधर उथल पुथल मचाने लगा। उसी क्रम में मतलब मेरा पिताजी भी खेत तरफ गए हुए थे, उनको भी पता नहीं था कि वहाँ हाथी है। वो भागने के क्रम में मेरा पिताजी हाथी की चपेट में आ गए और आसपास के गांव के लोगों को 2-3 लोगों को रौंदा है। और रांची के इटकी प्रखंड क्षेत्र में सदर एसडीएम ने धारा 144 लगाई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इटकी प्रखंड से अपने झुंड से बिछड़कर एक हाथी घुस आया है और इस दौरान हाथी के कुचले जाने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। सदर एसडीएम ने कहा कि हाथी रिहायशी इलाके में है और वन विभाग के अधिकारी उससे निकलने की कवायद में जुटे हैं। हाथी को देखने लोगों की भीड़ एकत्रित हुई जा रही है और ऐसे में वन विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर धारा 144 लगा दी गई। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ हाथी जो है वो इटकी प्रखंड के अंतर्गत पर्टिकुलरली गढ़गांव और मल्टी में वो रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं, रेजिडेंस माने ग्रामीण इलाकों में घुस गए हैं। और जहां पर अभी तक हमें इटकी प्रखंड से 4 लोगों के इस क्रम में हताहत होने की सूचना है। एहतियात के तौर पर हमने संपूर्ण इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत की है। वहां 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुबह सवेरे बैडमिंटन खेलते नजर आए। डिप्टी सीएम ने खुद बैडमिंटन खेलते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो बॉलीवुड स्टार नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जीवन में खेल के महत्व को कम नहीं माना जा सकता है। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। वहीं 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाली महागठबंधन की महारैली को लेकर तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई है। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस रैली में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। सीएम नीतीश को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश ने पहले ही कह दिया है कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। मंत्री ने कहा कि नीतीश बस देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए निकले हुए। नहीं, देखिए ये सब कोई कयास लगाने वाली बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता ने ये कभी नहीं कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये जरूर कहा है जिस तरह से देश में हालात है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, गरीबी है, तो इससे केंद्र की सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों का देश भर में मिजाज है कि बदलाव चाहते हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उन सबको एक जो विपक्ष के लोग हैं उनको सभी लोगों को एकजुट करने का मुहिम और संकल्प जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं। उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जरूर सफलता मिलेगी। ये कभी नहीं कहे हैं कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और इधर पूर्णिया में मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। अचानक ही मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कुहासे के बीच मौसम काफी सुहावना हो गया है। कोहरे के कारण सुबह में लोग हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि रात में ठंड और सुबह में कुहासे के बाद दिन में काफी गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। कुहासा है, कुहासा है, दूर से मौसम का
खराब किया हुआ है। जो बच्चे लोगों की स्कूल भी खुली रहती है, जिससे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अचानक परिवर्तन आया है मौसम में। हाँ, ये तो है, इसका असर पड़ रहा है हम लोग को। मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं आप लोग? जी 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 जी। तो क्या परेशानी हो रही है? रोज सुबह आते हैं, लेकिन इधर कुहासा रहने के चलते थोड़ा सा दिक्कत बढ़ी है। और बिहार के बढ़ैया में शादी विवाह के सीजन में रसगुल्ले की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि बढ़ैया का रसगुल्ला दशकों से मशहूर है और खासकर लगन के मौके पर कई जिलों से आकर लोग ऑर्डर पर रसगुल्ले बनवाते हैं और लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ के रसगुल्ले की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ग्राहकों की माने तो यहाँ बनने वाले रसगुल्ले के स्वाद का कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है। मेन यहाँ है शुद्धता। हम लोग दीरा से दूध लाते हैं, शुद्ध दूध खोज के, ताकि शुद्ध मिठाई अपने कस्टमर को उपलब्ध करा सकें। उसका मेन खासियत है दूध को लाना, बढ़िया से उसको खौलाना, बढ़िया से उसको छेना पानी में फाड़ना। और यहाँ का खासियत यही है कि ये रसगुल्ला लखीसराय जिला ही नहीं, पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है बढ़ैया का रसगुल्ला। यहाँ शुद्ध दूध से रसगुल्ला तैयार किया जाता है और यहाँ के रसगुल्ला का कोई जोर ही नहीं है। यहाँ इधर से गुजरने वाले आदमी खाते हैं, ले जाते हैं, सगे संबंधी के यहाँ लेके जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाता है। और हम तो यहाँ क्रीम चॉप खाए हैं और क्रीम चॉप, स्पंज, राजभोग, रसमलाई, माँ शीतला मिष्ठान भंडार का फेमस मिठाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।